हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, आज जो मैं आप लोग एक्सरसाइज 8.1 लेके आया हूँ। ठीक है, प्रीवियस एपिसोड में जो हम लोग आपका चैप्टर 8 के बारे में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किए थे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को स्ट्रिक के साथ जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस 8.1 में चार पार्ट, एक चैप्टर 8 को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, प्रश्नावली को आपका इसमें से आपका फर्स्ट प्रश्नावली हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका सबसे ज्यादा योगदान रहा था हमारा इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट का सबसे ज्यादा योगदान, इसके साथ साथ एडमंड आपका एंडर और आपका आर्यभट्ट भी सब मिलके, कुछ साइंटिस्ट और मिलके, मैथमेटिशियन मिलके आपका इसका योगदान किए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा आर्यभट्ट का रहा है। आर्यभट्ट ने हमारा कुछ दिया था त्रिकोणमिति के 6 सदस्य के बारे में, 6 सदस्य के बारे में बताए थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट सदस्य हमारा है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में जया, हिंदी में दिया गया था जया, जिसका इंग्लिश में नाम दिया गया साइन, जया को बोला गया साइन। सेकंड हो गया कोजिया, जिसको कोसाइन बोला गया। थर्ड में अस्पर्श जया, जिसको बोला गया टैंजेंट को। नेक्स्ट अब हमारा है कोटि स्पर्श जिया, जिसको कोटेंजेंट बोला गया। सुकोजिया, नेक्स्ट ये हो गया सेकंड हो गया। नेक्स्ट हो गया ब्यूजिया, इसको बोला गया कॉसेकेंट। ये सारा हमारा क्या है, आर्यभट्ट का दिया गया नाम था। 6 सदस्य त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 सदस्य आर्यभट्ट ने दिए थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें से एक कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी जो होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, जो 90 डिग्री से कम होगा। इसमें से आपको त्रिभुज में से 3 एंगल होता है, जिसमें से 2 एंगल का नाम दिया है। एक तो पूरा हो गया आपका 90 डिग्री और दूसरा क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा यहाँ पर एक घर है, ये हमारा मानते हैं, घर का सबसे हेड हो गया 90 डिग्री आपका हो गया। उसके आधार पर आपका दोनों एंगल में आपका हेड माना गया किसको, इसको। पहले इसको हम लोग ले लेते हैं, इस 90 डिग्री का असिस्टेंट थीटा, और इसको हमारा जो है नाम नहीं दिया गया। ओके, तो देखिए इस थीटा के जो सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा का सामने भुजा ये होता है AB है, जिसको बोला गया सम्मुख भुजा, हम लोग लंब भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं P लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए ये थीटा जो लंब जो है वो किस पर आपका आसन है, किस पर आपका बैठा हुआ है, यानी एक आसन पर बैठा हुआ है, आसन भुजा पर बैठा हुआ है, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं क्या फ्रेंड्स, हम लोग शॉर्ट में B लिखते हैं। ओके दोस्त, और सबसे लंबी भुजा हम लोग देखते हैं क्या है, कर्ण है, जिसको H से इंडिकेट किया गया, H से निरूपित किया गया। ठीक है, अब हमारा जैसे हो गया ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से हम लोग निरूपित करते हैं। आसन भुजा यानी आधार हो गया, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में B लिखते हैं। और एक होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा हो जाता है सबसे लंबी भुजा, यानी कर्व बोलते हैं, जिसको H से हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमारा एक त्रिभुज का। ठीक है, जिसमें से एक 90 डिग्री दिया, दूसरा थीटा मान के चला है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में आते हैं। ठीक है, 8.1 में फॉर्मूला आया है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, आपका 2 वैल्यू जो होता है, 2 मान जो होता है, 2 मान का बट्टा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक है, एक नंबर लिया 1, या दूसरा लिया मैंने बटा 2, यानी 1/2। जो भी बटा के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो। इस अनुपात का यानी त्रिकोणमितीय जो 6 सदस्य हमारा आर्यभट्ट ने दिए थे, वो 6 का 6 सदस्य जो है अनुपात के रूप में दिए थे। ठीक है, अनुपात के रूप में आपका लंब, आपका आधार
और लंबी भुजक कर्ण। पहले ये आपका भुजन देख दिस और दिस, इन दोनों का आपका हुआ रिलेशन, फिर आपका क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन गया, यानी देखिए इस तरह से रोटेशन हुआ। ये रोटेशन को हम लोग कौन सा बोलते हैं, जो ऐसे घूमता है उसको हम लोग घड़ी की दिशा की ओर बोलते हैं, और जो घड़ी के विपरीत ऐसे चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है ऐसे मूव करता है, ठीक है, इस तरह से देखिए ऐसा क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा की ओर मूव कर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में फॉर्मूला आपका रोटेशन होगा आपका, ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर p बाई एच हुआ जैसे, फिर b बाई एच होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है p बाई b होता है लास्ट में, तीन कंडीशन यहाँ पे। तो देखिए आपका साइन, ये जो साइन दिख रहा है हमारा, ठीक है, साइन में जो ई सफिक्स जो होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं हम लोग। एक सफिक्स मतलब हो गया हमारा प्रत्यय, और प्रीफिक्स मतलब क्या होगा, उपसर्ग। तो प्रत्यय यानी बाद वाला, तो ई को हटा के हमारा क्या दिया गया, इसको थीटा मान लिया गया, ठीक है, थीटा ले लिया गया। अब कोसाइन देखिए आपका आई एन ई सफिक्स को हटा के, यानी प्रत्यय को हटा के यहाँ पर भी आपका थीटा लिया गया, cos थीटा। उसके बाद देखिए टेंजेंट, तो यहाँ से भी हमारा जी ई एन टी को हटा के क्या लिया गया, tan लिया गया, और ये सफिक्स के प्लेस में थीटा लिया गया। ओके, आफ्टर दैट कॉटेंजेंट यानी कॉट और ए एन जी एन टी, जो इसको हमारा प्रत्यय को हटा के वहां पर भी थीटा बैठाया गया, ये एंगल को बैठाया गया, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड में सेक लिया गया यहाँ से, और ए एन टी जो है प्रत्यय उसको हटा के उसके प्लेस में क्या किया गया, थीटा बैठाया गया। और लास्ट हमारा है कॉसेकेंट, यानी ए एन टी को हटा के क्या किया गया, आपका कॉसेक लिया गया, और ए एन टी के जगह में क्या बैठाया गया, आपका थीटा बैठाया गया, यानी उसके प्लेस में, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए 6 सदस्य का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कितना सदस्य होता है, कितना मेंबर होता है, 6 बोलिए। क्या क्या हो गया, एक साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरा tan हो गया, उसके बाद कॉट होता है, उसके बाद सेक होता है, और लास्ट में क्या होता है दोस्त, कॉसेक होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, हिंदी में चलते हैं तो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। cot थीटा का क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। sec थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। अब cosec थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए हमारा फॉर्मूला को याद करने के लिए, इस एक्सरसाइज में याद करने के लिए बहुत दिक्कत है, और ये जो चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस पर चैप्टर है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद करते हैं, पहला तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला याद हो जाता है तो फिर क्वेश्चन बनाना आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले याद करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। पहला काम फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद हुआ तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी पकड़ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो बनना एकदम जरूरी है। हम हर किसी स्टूडेंट से सुनते ये चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हार्ड नहीं, बहुत इजी है। इसको सही ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, फॉर्मूला को सही से याद रखिएगा, फॉर्मूला को सही से यूटिलाइज कीजिएगा, यानी उपयोग कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पकड़िएगा, तो इसके जैसा आपका कोई चैप्टर में इंटरेस्टेड है ही नहीं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड यही है। और जो मैं पहले बोल दिया प्रीवियस एपिसोड में, इसका बहुत काम है, भरपूर काम है, 11-12 में भी इसका काम होगा, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी, उसमें भी इसका काम आएगा, ठीक है। और आपका कंपटीशन वगैरह एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी आपका एक चैप्टर भरपूर काम है। अब जैसे इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं तो जीमेंस वगैरह में भी चैप्टर आपका भरपूर काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को कमांड कर लीजिए, इस चैप्टर से पीछे मत भागिए, ठीक है। चैप्टर से पीछे भागते हैं तो फिर आपको दिक्कत रहेगा, क्या आगे भी फ्यूचर तक है ये चैप्टर आपका। इसलिए मैं आप लोग फॉर्मूला को ट्रिक वाइज लर्न करवा दूंगा, ठीक है। जरूर ध्यान से देखिए, आप पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए लंब बटा कर्ण जो बोला गया, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी p बाई h, आधार बाई कर्ण, ठीक है। देखिए बट्टा में है, और यहाँ त्रिकोणमितीय का वैल्यू दिया हुआ, त्रिकोणमितीय का सदस्य है, तो मिला के क्या बन गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हो ना, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, लंब बटा आधार तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, आधार बटा लंब हो गया यानी आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, और कर्ण बाई आधार तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो गया।
और कर्ण बटा लंब, इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण को क्या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसका ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास ट्रिक तो आपका 3-4 तरह का है, ठीक है। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे वही आपका ट्रिक का यूज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, ठीक। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, देखिए 6 सदस्य में से आपको 3 सदस्य याद हो जाता तो बाकी 3 आप लोग याद हो जाएगा। ऐसे क्यों? देखिए दोस्त, आपका यहाँ पर क्या होता है, मेन बात है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, आपको ये 3 चीज सबसे ज्यादा याद करना है। ये तीनों याद करने के बाद ये तीनों याद हो जाए। ऐसे क्यों बोलिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा कि ऐसे क्यों सर। तो देखिए यहाँ से एक बात है कि साइन थीटा, आप याद है साइन का अपोजिट कौन होता है, जानते हैं? साइन का अपोजिट होता है, देखिए साइन का अपोजिट हो गया आपका कॉसिक थीटा होता है। तो आप लोग एक चीज याद कर लीजिएगा, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कॉसिक थीटा हो गया, ठीक है। साइन का अपोजिट हो गया कॉसिक थीटा, ओके। और ये आपका नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। जैसे कॉस थीटा हो गया हमारा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। फिर टैन थीटा, टैन थीटा का अपोजिट क्या हो गया जी, कॉट थीटा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो क्या आप लोग 3 को याद रखिएगा तो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तीनों का फार्मूला याद रखिए और उसका जस्ट उल्टा आपको उसका फार्मूला निकल जाए। क्या ऐसे क्लियर है? तो देखिए आपको यदि p/h याद हो जाता है तो कॉसेक थीटा का क्या हो गया, देखिए कॉसेक थीटा का h/p हो गया, ठीक है। यदि आपका cos थीटा का b/h आपको लर्न है तो इसका उल्टा क्या होता है, sec थीटा यानी h/b हो गया, ठीक है। और आपका tan थीटा का p/b होता है तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा यानी b/p। देख लिए ना आप लोग फ्रेंड्स, ये आप लोगों को जस्ट उल्टा लग रहा है, 3 को याद कर लेता तो बाकी 3 को याद हो जाता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है। अब ट्रिक में आ जाते हैं, देखिए ट्रिक में क्या है। तो हम लोग ट्रिक में पहले चलते हैं, एक ट्रिक आते हैं लंब। लंब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एल लिख सकते हैं, क्या कैपिटल एल। आधार को कैपिटल ए लिख सकते हैं और कर्ण को क्या कैपिटल के लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक ट्रिक शुरू होता है हमारा, ये देखिए। तो हम लोग लिखे एक क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें LAL लिखा है लाल, और KKA कक्का, ठीक है। लाल कक्का, आप वर्ड को याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। तो ये ट्रिक आता है, देखिए लाल में यानी L4 क्या हो गया, साइन थीटा में जाएगा, A4 क्या हो गया, कॉस थीटा और L4 क्या हो गया, टेन थीटा। यानी L के सेंटर में साइन थीटा, A के सेंटर में कॉस थीटा, L के सेंटर में फिर टेन थीटा आ गया। इसी के नीचे में देखिए K है बटा में, तो K का आपका इसका सेंटर में कॉसिक थीटा हो गया, फिर K का सेंटर में क्या सेक थीटा, फिर A के सेंटर में क्या हो गया, कॉट थीटा। तो आप लोग को इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए साइन थीटा क्या क्या होता है आपका L/K, याद कीजिए साइन थीटा का क्या हो गया L/K। तो cosec थीटा का जस्ट उल्टा बोल लेते हैं K/L हो गया, ओके। और आप लोग का cos थीटा क्या हो गया A/K, तो उसका जस्ट उल्टा sec थीटा क्या हो गया K/A हो गया, ओके। और थर्ड वाला हो गया L/A, आपका tan थीटा का हो गया, तो cot थीटा का क्या उल्टा हो गया A/L हो गया, क्लियर। तो एक चीज याद है वहां से मिलाइए, देखिए L/K sin थीटा का, तो sin थीटा L/K मींस क्या होता है, L मींस लंब होता है और K मींस क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए मिल गया। नेक्स्ट हो गया A मींस क्या होता है, आधार, यानी cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A मींस आधार हो गया, K4 आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। L4 क्या होता है, लंब होता है और A4 क्या होता है, आधार होता है, तो लंब बटा आधार हुआ यानी p/b। तो एक ट्रिक ये हो गया हमारा, ये तीनों ऊपर वाला याद रहा तो जस्ट इसका उल्टा याद हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक क्या आता है, तो ध्यान दीजिए दूसरा ट्रिक में क्या होता है। देखिए हमारा ये P के सेंटर में क्या sin थीटा, B के सेंटर में cos थीटा हो गया और P के सेंटर में क्या हो गया tan थीटा। अब देखिए H के सेंटर में cosec थीटा है, H के सेंटर में sec थीटा है, B के सेंटर में cot थीटा हो गया, ओके क्लियर। अब इसका फार्मूला याद करते हैं, देखिए sin थीटा का क्या होगा P/H, cos थीटा का B/H, tan थीटा का P/B हो गया। ये हिंदी के सेंस वाला ट्रिक है ये, और इंग्लिश के शॉर्ट लेटर का आपका ये ट्रिक आ रहा है, ठीक है। तो आपका देखिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, cosec थीटा क्या होगा h/p, sec थीटा का h/b हो गया और cot थीटा का क्या हो गया b/p हो गया, क्लियर। आफ्टर वर्ड्स हम लोग देखते हैं, यहां से उसको हम लोग रीड करते हैं ट्रिक के रूप में। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हो गया, हरी हरी बोल,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक हो गया। ठीक है, या तो इसको हम लोग हरी हरी बोल बोला, हरी पंडित हरी बोल, ओके, हरी बद्री, ओके, एंड आपका क्या हो गया, देखिए पंडित बद्री प्रसाद बोला गया था, अब बोल प्रसाद, ऐसे उल्टा चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एक ट्रिक और आता है इसी में, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा हुआ ना, एक ट्रिक ये भी आ गया। तो आपको जैसा अच्छा लगता है जो भी ट्रिक हो कर सकते हैं। किसे मैं रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो एक ट्रिक। यहां से एक ट्रिक हो गया लाल कक्का, और एक हो गया यहाँ पी आपका PBP अपॉन HHB हो गया। ठीक है, यानी आपका पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या तो बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एक ट्रिक ये हो गया। तो हमारा यहाँ से 2 ट्रिक बना और एक ट्रिक यहाँ से 3 ट्रिक हो गया। अब मैंने एक ट्रिक आता है जो हमारा इसमें हम बता रहे हैं कंटिन्यूअस, जो आप लोग हो सकता है सबसे इंटरेस्टिंग लगे वो ट्रिक्स में। ठीक है, तो ट्रिक्स में देखिए आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है ट्रिक में, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए ट्रिक को और समझिए भी, और याद भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं पूरा फटाफट याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो देखिए क्वेश्चन बनाना इजी आप लोग हो जाएगा क्या। ठीक है, अब देखिए चलते आते हैं लास्ट ट्रिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, लास्ट ट्रिक क्या है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, बोलो पापा, हेलो बेटा, ओके, हेलो पापा। देखिए थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, तो क्या होगा आपका, देखिए पापा यहाँ पे हेलो हो गया, बेटा हेलो, पापा बोलो। ठीक है, अब ये हो गया बेटा, देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो इसको अभी बाद में रखते हैं, इसको लास्ट में रखिए। ठीक है, इसको कॉट थीटा को यहाँ पर रखिए, कॉसेक थीटा को लेकर आइए, हेलो पापा, हेलो बेटा, अब बोलो पापा, ये थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो कॉट थीटा का अब इसको रिवर्स कर लीजिए थोड़ा, तो आपका ट्रिक एक अच्छा बन जाएगा। ट्रिक हम यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, देखिए फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो साइन थीटा हो गया, ये हो गया आपका क्या P/H हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये हो गया B/H हो गया। ठीक है, और टैन थीटा आपका हो गया P/B हो गया। फिर आपका आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका H/, देखिए H/P हो गया, H/P। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है जी H/B हो गया। अब कॉसेक थीटा क्या, कॉसेक थीटा तो हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है जी यहाँ पर, कॉट थीटा का आपका देखिए tan थीटा P/B, तो कॉट थीटा का B/P हो गया। अब यहाँ से ट्रिक जो मेरा लास्ट ट्रिक था इससे आपका काम करेगा, इसमें कॉट थीटा का थोड़ा रिवर्स करके यहाँ पर लेकर आइए और इसको ऊपर, तब आपका काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा क्या होगा, पापा हेलो, अब कॉस थीटा बेटा हेलो, टैन थीटा पापा बोलो, अब कॉसेक थीटा क्या हो गया हेलो पापा, अब सेक थीटा का हेलो बेटा, अब कॉट थीटा क्या हो गया बोलो पापा। तो पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, हेलो पापा, हेलो बेटा, बोलो पापा। ये आपका ट्रिक हो गया लास्ट ट्रिक। ठीक है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों आता है। ठीक है, दोनों का आपका हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए हमको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये ट्रिक भी कर सकते हैं, बाकी ट्रिक आपके पास है, जो आपको सबसे इजी लगता है लर्न होता है वही कीजिए, जो आपका जल्दी याद होता है उस ट्रिक का यूज कीजिए। ठीक है, या तो हम पहले भी बोल चुके हैं कम से कम 3 चीज याद रखिए, बाकी 3 को क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये चीज जरूर ध्यान रहे, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, पहला ट्रिक मैंने बताया था लाल बटा कक्का, एक सेकंड ट्रिक हो गया आपका पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल हो गया, और एक हो गया इसी में पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें साइन थीटा P/H हो गया, कॉस थीटा P/H हो गया, टैन थीटा P/B हो गया। ठीक है, अब इसी को उल्टा चलेगा तो H/P हो गया कॉसेक थीटा, H/B हो गया सेक थीटा, B/P हो गया आपका कॉट थीटा। ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं आपको ये ट्रिक हो गया, 2 ट्रिक्स वहां से यहाँ पे 3 ट्रिक। थर्ड ट्रिक में हम लोग यहाँ लिखे हैं जैसे, ठीक है, तो थर्ड ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मैंने यहाँ पर रिवर्स थोड़ा कर दिया था। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं, मतलब उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है,
cos थीटा का उल्टा sec थीटा हो गया, tan थीटा का उल्टा क्या हो गया cot थीटा। तो देखिए sin थीटा p by h हो गया, cos थीटा b by h हो गया, tan थीटा p by b हो गया, cosec थीटा h by p हो गया, sec थीटा h by b हो गया और cot थीटा b by p हो गया। क्लियर? तो पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो हेलो पापा, हेलो बेटा बोलो पापा। ये आपका ट्रिक, तो मैंने सारा ट्रिक आपका फिर से रिपीट कर दिया। अब आप लोग जरूर इससे आपका ट्रिक का सही से यूज कीजिए और सही से कॉन्सेप्ट में ले जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस भी अच्छा से कीजिए। ट्रिक पहला जरूर फॉर्मूला अच्छा से याद कर लीजिए ट्रिक के साथ या विदाउट ट्रिक के साथ। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए अच्छा समझ में आएगा, अच्छा सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपका ये थीटा का यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया, दर्शाया, इसका सम्मुख भुजा ये होता है। कभी कभी देखिए इस थीटा का भी यहाँ पर भी तो वर्क करना, इस एंगल को हम लोग छोड़ दिए तो इस एंगल को भी तो काम करना पड़ेगा। ठीक, 3 एंगल होता है हमारा एक त्रिभुज में, इसका भी काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तब इस एंगल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए सम्मुख भुजा लाना पड़ेगा। ठीक है, और सामने वाला भुजा लाना पड़ेगा। सम्मुख मतलब आमने सामने जो होता है भुजा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए सही से, ट्रिक के साथ आपका सही से लिखिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। देखिए आप लोग, आप जो है एक्सरसाइज 8.1 का मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बताने के बाद आप लोग क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न वाली 8.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, आप लोग बता रहा हूँ जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसी से रिलेटेड है आपका। एक फॉर्मूला आपका, फिगर जब चेंज होता है तो किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार, और कर्ण किसको बोलते हैं। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये दोनों का फेस चेंज होते रहता है, याद रहे। ये लंब बोलते हैं, ये आधार बोलते हैं ना, तो ये एक दूसरे का चेंज होते रहता है। जब थीटा यहाँ शो करेगा तो कुछ अलग होगा, जब थीटा यहाँ शो करेगा तो कुछ अलग होगा। यानी थीटा, आप थीटा भी समझ सकते हैं, या तो आपका एंगल भी जो रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ पर जो आपका लेटर का दिया एंगल बता रहा है, कोण ये बता रहा है, यदि वो भी शो करेगा, इंडिकेट करेगा, फिर भी हमारा थीटा के बराबर है। यानी अदरवाइज यहाँ सी भी आपका शो करेगा, यानी निर्देशित करेगा, फिर भी आप समझिए थीटा के बराबर वो भी हो। तो अब चीज देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज का शॉर्ट में हम लोग इस तरह से सिंबल लिख सकते हैं। एबीसी में जिसका कोण डी समकोण है, जिसका कोण डी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, देखिए यहाँ पर थीटा नहीं लिखा है, यानी साइन ए यानी ये टॉप एंगल को निकालने बोला गया। कॉमा कॉस ए निकालने बोला गया, यानी कॉस ए ये टॉप एंगल को। सेकंड नंबर बोला साइन सी, यानी ये बॉटम एंगल को निकालने बोला गया। कॉस सी बॉटम एंगल से रिलेटेड निकालने बोला गया। क्या जी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले साइन ए कॉस ए निकालते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखिए एक त्रिभुज के कितना आपका होना चाहिए भुजा, 3 भुजा होना चाहिए, जिसमें से 2 भुजा दिया है, एक भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। और एक भुजा, तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, उपयोग करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस में क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। अब तीसरा हमारा तीसरा वैल्यू निकालते हैं, तीसरा भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा में क्या होगा देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास है, यानी वी नो दैट। ठीक है, इसमें क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार स्क्वायर हो गया। तो देखिए कर्ण, इस यहाँ पर क्या हो सकता है, कर्ण त्रिभुज का आधार पर कर्ण हो गया हमारा सबसे बड़ी भुजा, यानी AC हो गया, AC स्क्वायर हो गया। लंब क्या हो गया आपका AB, यानी AB स्क्वायर हो गया। आधार क्या हो गया आपका ये बेस BC, तो BC स्क्वायर हो गया। देखिए आपका एंगल से आपका भुजा जो है क्या होता है, टर्नओवर होता है, बदलते रहता है। लेकिन हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला का सूत्र का जब उपयोग करते हैं तब हम लोग को उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर हम लोग चेंज करते हैं ये दोनों। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करने के टाइम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लंब हम लोग सिंपल में जानते हैं, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक, जिसमें कर्ण कभी बदलता नहीं ना। तो देखिए हमें AC का वैल्यू चाहिए ना, यानी कर्ण चाहिए। तो ये स्क्वायर जो है राइट साइड जाएगा तो क्या होगा आपका वर्गमूल में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया 24 सेंटीमीटर। देखिए लंब यानी AB का 24 सेंटीमीटर, AB का 24 सेंटीमीटर है। क्या
ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यानी 24 स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। मेरे चैनल में आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्क्वायर रूट भी पढ़ा चुका हूँ, यानी आपको वर्गमूल जो इंग्लिश में बताया हूँ उसको ट्रिक के साथ बताया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग का। ये मेरा आपका जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, तो जरूर आप लोग को नया नया वीडियो मिलेगा, और पुराना भी वीडियो भेजा हूँ वो भी मिलेगा, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए 24 स्क्वायर 576 हो गया, BC का वैल्यू 7 दिया है तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है यानी स्क्वायर रूट क्या होता है 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी AC का वैल्यू हम लोग को निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग बाकी वर्क कर सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका पहला का निकालते हैं, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए निकालेंगे तो ये हम लोग त्रिभुज चलेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए यानी यहाँ पे ए बोल रहा है, ए कहाँ है ए टॉप एंगल यहाँ पर है। ठीक है, तो जिसको हम लोग थीटा मेजरमेंट कर देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमेशा जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल का सामने वाला भुजा क्या कर रहा था आपका समूह भुजा कह रहा था, याद रहे मैं पहले भी बताया था समूह भुजा जिसको लंब बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है 90 डिग्री वाला जो होगा वो क्या हो जाए 90 डिग्री जिस पर है कंटेन कर रहा है वो क्या हो जाए आसन भुजा या तो आधार बोलेंगे। ठीक है, आसन भुजा या आधार भुजा। आपका कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जैसा रहता है तैसा रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं फॉर्मूला में चलते हैं। देखिए साइन ए जो ए के प्लेस में हम लोग थीटा माने हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ लंब बोला गया, इससे आपका त्रिभुज में कौन है आपका देखिए BC हो गया लंब, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है वो क्या हो गया AC हो गया। अब BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल तो 7/25 हो गया। ठीक है, अब cos A इक्वल्स टू क्या होगा देखिए A के प्लेस में थीटा बैठा दिए। ठीक है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ आधार कौन हो गया जी ये AB हो गया आधार, देखिए है ना AB हो गया क्या आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं यानी AC हो गया। आधार का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और कर्ण का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल तो 24/25 आया। तो पहला हमारा इसका आंसर आ गया वो ऊपर वाला 1 नंबर। ठीक है, और सेकंड नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे फिगर रखेंगे। देखिए फिगर हम लोग क्या करेंगे इसका देखते हैं ये फिगर, तो इस फिगर में हम लोग ध्यान देते हैं सेकंड वाला सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर ये बॉटम एंगल का बात किया है, इसको भी मैंने थीटा मेजरमेंट कर दिया, यानी जो C यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ जो C रिप्रेजेंट कर रहा है उस C को हम लोग थीटा लेके चलते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा का जो सामने वाला कोण है जिसका बारे में बात किया गया उसका सामने वाला भुजा क्या होता है आपका समूह भुजा होता है जिसको लंब बोलते हैं। ठीक है, और जो लंब जो है जिस पर आपका स्टैंड है खड़ा है आपका जिसको आसन है ठीक है बैठा हुआ है वो हमारा आसन भुजा बोलते हैं या तो आधार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कर्ण तो बदलता नहीं है, इसके लिए अब चलते हैं। ठीक है, तो साइन C यानी साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब कौन हो गया जी AB हो गया लंब, तो देखिए AB मैंने लंब लिखा। ठीक है, और आपका कर्ण कभी बदलता नहीं है यानी AC रहा, AC AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 24/25 हो गया। अब देखिए cos C यानी cos C में क्या हो गया आपका cos थीटा, C को थीटा लेके चल रहे हैं तो क्या cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है यानी B/H होता है। आधार यानी क्या हो गया आपका BC, यहाँ पर देखिए इस फिगर को आधार कौन हो गया BC और कर्ण कौन हो गया AC यानी BC बाई क्या हो गया AC हो गया। ठीक है, तो BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और AC का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका 7/25। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा त्रिभुज कैसे आपका त्रिभुज का दो भुजाएं बदलते रहता है, यहाँ पर इस भुजा में रहेगा तो क्या होगा और यहाँ पर रहेगा थीटा रहेगा तो क्या होगा, ये ध्यान आप लोग दीजिएगा। कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, ध्यान खाली देना है और आप लोग फॉर्मूला को अच्छा से याद करना, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़िए, अब बेसिक मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, आप लोग एक बार सीख लेते हैं चैप्टर को बहुत अच्छा आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा। तो ओके, तो इस तरह से हम अगले एपिसोड में आएंगे, आप लोग इसी के 8.1 का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 8.1 में आपका टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बाकी 9 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है,
आप लोगों मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए एक्सरसाइज के साथ साथ यानी प्रश्नावली के साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल भी जरूर बनाइएगा, और एग्जाम्पल को आप लोग बुक से देख देख के छापिएगा मत, अपना कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, ठीक है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा जो आपको बेसिक मिल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।